अच्छा, IoT बेस DC नैनो ग्रिड का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने पोल्स वगैरह बनाए हैं, पोल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये। ठीक है, एक नेगेटिव की लाइन है, एक पॉजिटिव की लाइन है। ये हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। ठीक है, ये मास्टर डिवाइस है जो कि तीनों हाउस को कंट्रोल कर रही है और IoT के थ्रू ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, IoT बेस्ड मॉनिटरिंग जो हो रही है वो इस डिवाइस के थ्रू हो रही है। ठीक है, ये वाली डिवाइस इस बैटरी से पावर्ड अप है। ये तीनों डिवाइसेस जो हैं इनके साथ सेपरेट बैटरी है। ये हाउस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। ये हाउस 1 का सिस्टम है, ये हाउस 1 का लोड है, ये हाउस 1 की बैटरी है और ये उनका सर्किट है। ठीक है, तो इसको अब सबसे पहले तीनों सिस्टम ऑन कर लेता हूँ मैं। 1 2 3। ठीक है, तीनों सिस्टम ऑन हो गए। अब जो है तीनों सिस्टम का लोड ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तीनों सिस्टम का लोड ऑन किया। अब ये लोड का स्टेटस और बैटरी के वोल्टेजेस वगैरह जो हैं सारे मोबाइल ऐप पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इस हाउस की बैटरी लो हो जाती है और ये हाउस शट डाउन हो जाता है, तो क्या होगा, ये दोनों हाउस जो हैं इसको मास्टर देखेगा कि ये वाला हाउस पर इसकी बैटरी लो गई है, तो ये इन दोनों हाउसेस को कमांड भेजेगा कि आप अपना लोड जो है आप अपनी जो एनर्जी वो शेयर करो इस हाउस के साथ। ठीक है, तो जैसे ये हाउस की बैटरी लो हो गई और ये बंद हो गया, अब मास्टर जो है इन दोनों डिवाइसेस को कमांड भेजेगा कि अपना लोड शेयर करो और एनर्जी शेयर करो। तो इन दोनों हाउसेस ने शेयर किया तो ये ऑन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये बंद हो जाता है तो ये जो है ना मतलब मास्टर इसको भी कमांड भेजेगा कि आप शेयर करो। तो इस तरह से ये इसकी हो रही है। अब जो है ना ये शेयरिंग पर है और ये दोनों हाउस जो है लोड जो है कंज्यूम कर रहे हैं इसकी बैटरी से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस हाउस की बैटरी रिस्टोर हो जाती है तो वो अपना लोड चेंज कर लेगा और वो अपनी बैटरी पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी ऑन कर देते हैं और इसको ऑफ़ कर देते हैं जो ये शेयर कर रहा था। ठीक है, अब इसको ऑफ़ कर दिया तो अब ये दोनों हाउस जो हैं वो इसको शेयर करेंगे। ठीक है, ऑन हो गया। अब फॉर एग्जांपल ठीक है, अब बीच वाला जो है ना वो शेयर कर रहा है और ये दोनों इसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस हाउस की। तो अब ये वाला हाउस शट डाउन होगा तो तीन हाउस की जब बैटरी लो हो जाएंगी तो ये पूरा सिस्टम जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल सिर्फ मैंने एक हाउस की बैटरी को ऑन किया तो अब ये हाउस जो है इन दोनों को शेयर करेगा, तो ये दोनों लोड ऑन हो गया। ठीक है, इस तरह से बाकी मास्टर डिवाइस है। हम 485 के थ्रू मॉडबस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तीनों हाउसेस के साथ। ठीक है, ये कम्युनिकेशन लाइन्स हैं। ये हमारे पास 485 मॉड्यूल हैं, 485 वाट मॉड्यूल हैं TTL। ठीक है, ये हमारा हमने Arduino नैनो यूज़ किया है। ये जो रजिस्टर है ये हमने लोड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। रिले 2 हमने लोड के स्विचिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किए हैं, एक लोड शेयरिंग के लिए और एक लोड स्विचिंग के लिए। ठीक है, ये एक बूस्ट कन्वर्टर है। अच्छा, ये जो लाइन है ये इसमें 24 वोल्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेप अप करेगा सिस्टम और अपनी जो ग्रिड है उसके अंदर प्रोवाइड करेगा 24 वोल्ट। तो उसी तरह से जब ये इसको लेगा तो यहाँ पे इसको स्टेप डाउन करेगा, फिर आगे लोड के साथ शेयर करेगा। इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, एक स्टेप अप मॉड्यूल है और एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है। यहाँ पे हमने ये ESP8266 इस्तेमाल किया है, साथ में उसके सेम मॉड्यूल है 485 का जो कि कम्युनिकेट कर रहा है इन तीनों डिवाइसेस के साथ। तो ये बैटरी हमने 18650 सेल्स इस्तेमाल किए हैं, इसके साथ BMS इस्तेमाल किया है। ये रहा BMS, तीनों बैटरीज के साथ जो है ना हमने BMS इस्तेमाल किया है।